कुछ यहां से निकल के आ रहा है? देखिए, अभी आपने बताया जिस तरह से अभिषेक ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात मीडिया को समझाई है, और यही बातें वो जो हैं अंदर चुनाव आयोग को बता के आए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनाव से पहले राहुल को चुनाव आयोग नोटिस दे चुका था, और अभी 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ न कोई नोटिस दिया है, न उनसे कोई कारण पूछा है, जबकि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से चुनाव आचार संहिता का, संविधान का। शकील जी, माफी चाहूंगा, और उन्होंने रिपीट किया है। 24 घंटे हो गए बांसवाड़ा के बाद, राजस्थान के बाद, उन्होंने आज अलीगढ़ में वही भाषण रिपीट कर दिया जी। तो जब चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो जाहिर है कि उन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो यह संविधान का उल्लंघन है। देखिए, ये एक ऐसा मामला है जिसमें दुनिया भर में भारत की जो छवि है वो खराब होगी। भारत की जो एक छवि है वो इसीलिए दुनिया भर में है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र है। दूसरी बात, भारत एक ऐसा देश है जहां पे धर्मनिरपेक्षता है, सब मिलजुल के साथ रहते हैं, धर्म और जाति के आधार पर या कोई भेदभाव नहीं होता है। और आज जब खुद प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में हमारी क्या छवि बनेगी। दूसरी बात, जो लोकतंत्र की हमने कही कि दो बातें हैं, सूरत में जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है। होना तो यह चाहिए था कि जिन 4 प्रस्तावकों ने यह कहा है उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से मुकदमा दायर होना चाहिए, उनकी जांच होना चाहिए, उनके जो हस्ताक्षर हैं उसकी जांच होना चाहिए। अभी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के मामले में क्या कहा था कि हमें मालूम है कि पहले क्या हुआ करता था जब पर्चियों से मतदान होता था। देखिए, तकनीकी आधार पे ये सब कहना बहुत ही खतरनाक बात है। तकनीकी आधार पे ही आप चुनाव को चाहे जिस तरह तोड़ मरोड़ सकते हैं। ये सूरत ने दिखाया और इससे पहले चंडीगढ़ में दिखाया गया था। चंडीगढ़ के उदाहरण को भूलना नहीं चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की थी और सबके सामने आया कि हां, वहां वोटों को खराब किया जा रहा था। लेकिन अभी तक वो मसीह जिसने किया था वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ये उसके बाद सूरत का कांड हो गया। सूरत का कांड कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जनता इसके बारे में अपना फैसला देगी, वो एक अलग बात है कि जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और राहुल ने बहुत सही कहा है कि जनता का जो अधिकार है कि वो चुने अपने प्रत्याशी को, उसको आपने रोक लगा दी। ये तो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। आपको याद होगा कि अभी लोकल बॉडीज के चुनाव में यूपी में एक बहुत वीडियो चला था, एक महिला को नामांकन भरने से जाते हुए रोका गया था। बहुत शोर हुआ था, उसका बड़ा वीडियो था वो वाला। तो आप कोई नामांकन भरने जा रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं, और नामांकन किसी ने भर दिया तो उसको आप इस आधार पर रद्द कर सकते हैं कि जो प्रस्तावक है वो कह दे कि हमारे साइन ही नहीं है। अब इसकी जांच होगी या नहीं होगी, पुलिस मुकदमा होगा या नहीं होगा, ये सब देखने की बात है। लेकिन ये निश्चित ही रूप से होना चाहिए। और ये सूरत का चुनाव जो है ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बनेगी। जैसा कि अभी सिंघवी साहब बंबई केस का जिक्र कर रहे थे, इसी तरह से ये एक बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में बनने वाला है कि क्या प्रस्तावक ने साइन किए थे या नहीं किए थे। अब ये सारी जो चीजें हो रही हैं चुनाव में, एक चरण का मतदान हो गया है और जाहिर है कि उस चरण ने जो अपना रंग दिखाया है उसी की वजह से ये सब हो रहा है। और आज इतने गंदे स्तर पर ये चुनाव चला गया है कि अभी सब किसके कितने बच्चे हैं मोदी जी ने शुरू किया था। सीधे सीधे एक धर्म का नाम लेके बोला उन्होंने, उनको घुसपैठिए से जोड़ा उन्होंने जी। तो अब ये किस स्तर तक जाएगा, बच्चों के स्तर तक, बड़ा मुश्किल है।
मोदी जी से पहले महेश शर्मा जी जो नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं और जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा था ये सारी बातें कि जो मोदी और योगी का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो बाप और बच्चे, ये हमारे चुनाव का स्तर रहेगा? अरे मुद्दा होना चाहिए जनता की जिंदगी, उसे हम बेहतर कैसे बनाएं। दुनिया विकास कर रही है और हम यहां इसमें उलझे हुए हैं कि कौन किसका बाप है, कौन किसका बाप नहीं है, कौन किसके बच्चे हैं। और एक पार्टी देश के सारे संसाधन छीन के किसी को दे देगी। वाह भाई वाह, कमाल है जी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा आरोप, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो दंगे हो जाएंगे। बताइए आप, देश की एक पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसके बारे में आप कहते हैं कि 70 साल जिसने शासन किया, वो ये करेगी तो फिर क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। तो मुद्दा जो है वो जनता की जिंदगी होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए, और जिसको हम हमेशा दोहराते हैं बार बार कि सरकारी शिक्षा, सरकार के खर्चे पे शिक्षा सबको एक समान, और सरकारी चिकित्सा, ये सारी चीजें सबसे अहम मुद्दे हैं जिनसे अब मोदी जी या बीजेपी कोई बच नहीं सकता। ये पहले चरण के मतदान में चल गए हैं और ये अभी 26 को दूसरा होने वाला है। आज 22 तारीख हो गई है, आज 2 दिन बचे हैं। 24 तारीख को परसों जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो चुनाव के मुद्दे अब यही रहने वाले हैं, चाहे मोदी जी कुछ कह ले, चाहे बीजेपी कुछ कह ले। चुनाव आयोग सुनवाई करे या न करे, जनता ने ये ठान ली है अब कि वो बेरोजगारी के सवाल पर ही मतदान करने जा रही है। अभी उत्तराखंड से आज बहुत सारे लोग आए थे, हमारी बातचीत हुई। उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा अग्निवीर का। वहां तो घर घर से लड़के फौज में जाते हैं या दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। वो सारे यही बात कर रहे थे कि साहब हम लोग करें क्या, हमारे यहाँ खेती तो हो नहीं पा रही है। वहां आपको सबको मालूम होगा कि बंदरों की और बाघ की ये सारी समस्याएं जो है बहुत ज्यादा हो गई हैं वहां पे। तो वहां तो ये कहा जाता है कि घर घर खाली पड़ा हुआ है, सारे लड़के जो है नौकरी के लिए बाहर निकले हुए हैं, लेकिन अब वो नौकरी ही नहीं बची है। अग्निवीर का मुद्दा जो है चाहे जितना दबाने की कोशिश कर ले, वो दबने वाला नहीं है। और इसके 2 कारण हैं, बता दें आपको। एक, इससे देश की सेना कमजोर हुई है। जो भी फौज में पहले रह चुके हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, वो सारे ये बात कह रहे हैं। जो वर्तमान है वो कह नहीं सकते हैं कि 2 काडर हो गए हैं। 2 काडर की सेना बड़ा मुश्किल होता है। और जो अग्निवीर के सिपाही वहां गए हुए हैं, उनको वहां पे अर्दलियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और दूसरी बात कि लड़का 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, 2 या 3 साल उसको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ती है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है, और 4 साल बाद उससे कहते हैं कि बेटा घर जा तू, अब नो पेंशन, कुछ नहीं है। वो 4 साल बाद आके करेगा क्या? बहुत बड़ी समस्या आई है। मोदी जी लाख, अभी उन्होंने जो बोला राजस्थान में और आज अलीगढ़ में, बेरोजगारी नहीं बोला उन्होंने। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में लगातार झूठ। हिंदू मुसलमान है ही नहीं उसमें। और ये कितनी अच्छी बात है कि हमें भी रोज पढ़ना पड़ता है, और हमें लगता है सबको रोज पढ़ना पड़ता होगा। मोदी जी बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहीं स्लिप तो नहीं कर गए। एक पढ़ने वाले सब जानते हैं कि पढ़ने वालों के लिए एक प्रॉब्लम होती है, कुछ खासतौर से जो लोग फास्ट पढ़ते हैं, वो तीसरी और चौथी बार पढ़ते हैं, कि वो तेजी से पढ़ते चले जाते हैं तो कहीं स्लिप हो जाता है। तो आपको जैसे प्रूफ रीडिंग करते हैं, हम लोग पत्रकार हैं तो हमें सब बातों का अभ्यास होता है, तो उस तरह फिर आप एक एक शब्द पढ़ते हुए जाते हैं। ये हिंदू मुसलमान, ये मुस्लिम लीग है, जरूर कहीं मोदी जी कह रहे हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है भाई, लेकिन कहीं मिलता नहीं है। और वो मिल जाता है जो मिलना नहीं चाहिए। नौकरी दूंगा 30 लाख, अरे महंगाई खत्म करूंगा, भूमिहीनों को जमीन दूंगा, कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दूंगा। तो ये खाली हम ही नहीं पढ़ रहे, ये तो जनता भी बढ़ रही है, ये तो युवा भी बढ़ रहा है। मोदी जी, इससे आपका नुकसान हो रहा है। आप जितना कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करेंगे, उससे आप ही का नुकसान होने वाला है।